हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना आशीष एक बार फिर आपके सामने रूबरू होने आया हूँ एक नई कहानी, एक नई स्टोरी और आप सबको एक नई इंस्पिरेशन वीडियो के साथ जोड़ते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे और 2 सेकंड के लिए भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी शुरू करते हैं। आपको जैसे पता लग ही गया होगा कि महादेव के नाम के साथ शुरुआत हुई है। तो ये जो स्टोरी है ये महादेव से रिलेटेड है कि कैसे महादेव अपने भक्तों के दुख हरते हैं, कैसे उनकी कठिनाइयों, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी है माधव की। माधव जो कि अपनी ज़िंदगी से हार चुका था, अपनी भीतर चल रही उथल पुथल परेशानियों से लड़के जैसे ही वो कैलाश की तरफ रुख करता है और कैलाश पर्वत के पास पहुंचते ज़ोर ज़ोर से महादेव को पुकारने लगता है कि महादेव, महादेव कहाँ हैं आप? महादेव मुझे दर्शन दीजिए। लोग बोलते हैं भी आप सभी की परेशानियां हरते हैं, आप पालनहार हैं, आपका कोई आकार नहीं, आप निराकार हैं। महादेव मुझे दर्शन दीजिए। आप इतने स्थिर कैसे रह लेते हैं? मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी कठिनाइयां हैं, मैं इतनी कठिनाइयों से हार गया हूँ, लेकिन आप शांत कैसे रह लेते हैं महादेव? महादेव मुझे दर्शन दीजिए। तो एक जो भक्त होता है ना, उसकी जो पुकार है वो कभी ना कभी भगवान सुनते हैं। और महादेव, जैसे कि बोला जाता है, सबसे जल्दी सुनते हैं। तो महादेव की आने की आहट वहाँ पे तेज़ हवाओं के साथ और बादल की गर्जन के साथ एक बहुत तेज़ रोशनी के साथ प्रकट होती है। तो एक आवाज़ आ रही होती है माधव को कि हे माधव, उठो, क्या हुआ? आपने मेरा नाम लिया। हे माधव, क्या हुआ? बताओ मेरे को। तो माधव सुनता है। माधव को एहसास होता है कि महादेव उसको सुन रहे हैं और जो वो महादेव से पूछने आया है, जो कहने आया है, तो महादेव उसका जवाब दे रहे हैं। इतने में माधव बोलता है, हे महादेव, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ। मैं ना चाहते हुए भी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। मैं मर जाना चाहता हूँ महादेव। लेकिन मेरे को आप पे पूर्ण विश्वास था, आप पे पूर्ण आशा थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि महादेव सभी भक्तों के दुख हर लेते हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं। तो इतना कहते हुए माधव महादेव का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगता है। महादेव, मेरी भी कठिनाइयाँ हर लीजिए। महादेव, मेरी भी कठिनाइयाँ हर लीजिए। मैं बहुत हार चुका हूँ, मैं बहुत हार चुका हूँ। मेरे अंदर जो उथल पुथल चल रही है, मैं अपनी अंतर मन से जो लड़ रहा हूँ, लड़ते लड़ते आज मैं हार गया महादेव, आज मैं हार गया। तो महादेव रिप्लाई करते हैं। महादेव बोलते हैं कि हे माधव, क्या हुआ? जिंदगी से हार गए? चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि जिंदगी क्या है। तो हे माधव, ये अपने आसपास सफेद बर्फ के पहाड़ देख रहे हो? यहां चलने वाली ठंडी हवाओं को देख रहे हो? यहाँ सफ़ेद बर्फ़ की चादर को देख रहे हो? यहाँ पे इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी कभी इन पहाड़ों ने अपना रास्ता छोड़ा है? बताओ। तो माधव एकदम झुक के उनको प्रणाम करता है। उनको झुक के प्रणाम करने के बाद महादेव बोलता है कि महादेव, नहीं, भला ये अपना रास्ता कैसे छोड़ सकते हैं?
अगर यही अपना रास्ता छोड़ देंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक खाली जगह ही रह जाएगी, यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं बचेगा महादेव। तो महादेव बोलते हैं वत्स, ऐसा ही सबकी ज़िंदगी, सबकी लाइफ में होता है कि जैसे ये पहाड़ एकदम स्थिर खड़े हैं, अपना रास्ता नहीं छोड़ रहे, इतनी सारी कठिनाइयों के बाद, इतने सारे तूफान आने के बाद, बर्फ़ से ढके होने के बाद, इतनी ठंड होने के बावजूद, तो जो तुम्हारी ज़िंदगी में उथल पुथल चल रही है, जो तुम्हारे मन में उथल पुथल चल रही है, और जो तुम अपने मन से हार के बैठे हो, तो ये भी तो कठिनाइयाँ ही हैं, बर्फ़ की तरह, उन तूफान की तरह जो पहाड़ों पे चलते हैं। तो माधव, कभी भी ज़िंदगी में याद रखना, अगर तुम इन कठिनाइयों से लड़ने के बजाय हार के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की राह पे चल दोगे तो तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे, चाहे वो इस जन्म में, चाहे वो अगले जन्म में। तो हमेशा अपनी मन की कठिनाइयों से लड़ो, अपने मन को शांत करो, जैसे कि मैं हमेशा शांत रहता हूँ, एकदम शून्य। इतना कह के वो आवाज़ कहीं दूर बर्फ़ की चादर में खो गई और माधव कैलाश पर्वत को निहारता हुआ, देखता हुआ, प्रणाम करता हुआ दोबारा वापस अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी राह पे चल पड़ा। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें ये शिक्षा देती है, ये चीज़ समझाती है भी चाहे जितने मर्जी तूफ़ान आ जाएं, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उथल पुथल हो रही हो, मेंटली हम डिस्टर्ब हो रहे हों, चीज़ें हम करना चाह रहे हों लेकिन चीज़ें ना हो रही हों, लेकिन चाह के भी हमें उन चीज़ों को करना है, हार कभी नहीं माननी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ज़िंदगी की एक आखिरी सीढ़ी पे होते हो और सक्सेस आपसे एक कदम दूर होती है, लेकिन ना चाहते मन के बहकावे में आके हार के हम पीछे हट जाते हैं और पीछे हटने के बाद वापस वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये स्टोरी जो थी ये इतनी ही थी। अगली स्टोरी में आपके सामने फिर मैं हाजिर होऊंगा आपके साथ रूबरू होने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपके सामने मैं लेके आता रहूँगा और फिर मिलते हैं अगली स्टोरी।